वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्नर। टुडे वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। आज हमने इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में, इकोनॉमिक्स का लेक्चर, इसमें मनी जो है ना, इसकी क्लासिफिकेशन है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मनी इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज अ कम्युनिटी एंड द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी। पैसे की जो दर्जा बंदी की गई है एक शय के तौर पर पैसे की कदर जो उसकी वैल्यू है और पैसे के बतौर पैसे की कदर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जो है ना की गई है। तो इसे वसी पैमाने पर दर्जा बंदी किया जा सकता है। फर्स्ट जो है ना, इसकी जो है जो क्लासिफिकेशन है वो है फुल बॉडीड मनी। जो फुल बॉडी मुकम्मल जिस्म वाला जो पैसा होता है, फुल बॉडीड पैसे से मुराद पैसे की कोई भी इकाई है, कोई भी यूनिट है इसके जो अंदरूनी प्राइस है और कीमत बराबर है पड़े। मतलब ये सिक्का ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें उस पर जितनी प्रिंट मनी हुई है ना, वो उतनी ही मालियत का वो सिक्कों का। फ़र्ज़ कर लें 5 रुपये एक सिक्के पे जो है ना वैल्यू लिखी हुई है, इसकी वैल्यू 5 रुपये है। तो उसका जो मेटल है ना वो 5 रुपये का उन्होंने यूज़ किया होगा, उसमें उसकी ओरिजिनल बॉडीड मनी होगी, वैल्यू होगी ना, वो भी 5 रुपये ही होगी। यानी जो कम्युनिटी वैल्यू है पड़ी ना, मनी वैल्यू भी वही होगी, उसके इक्वल होगी। दोनों कम्युनिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों जो है वो इक्वल होंगी, वो बराबर होंगी। मिसाल के तौर पर जो नौबारियाती दौर में अगर देखते हैं तो 1 रुपए का सिक्का है, चांदी की धात से बना हुआ था और इसकी जो मालियाती कीमत है इसकी अजनास की कीमत के बराबर थी। सेकंड पॉइंट है इसका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। जो नुमाइंदा फुल बॉडीड मनी है इसका मतलब ये है आमतौर पर कागज़ से बनी रकम से मुराद जो है ना ली जाती है। जो ये फुल बॉडीड मनी है पड़े रिप्रेजेंटेटिव पैसे की रकम की कीमत इसकी कम्युनिटी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है पड़े। यानी मनी वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन है पड़ी कम्युनिटी वैल्यू से। मनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, कम्युनिटी वैल्यू जो है वो उसकी कम होती है। इस किस्म का जो कागजी रकम है सोने या चांदी की धाती ज़खायर की मुकम्मल हमायत हासिल होती है इसे, और इसे होल्ड मनी या बोर्ड की पसंद से जो है ना छुड़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर काबिल तब्दील कागजी रसीदों के लिए जो है ना कोई भी कागजी रसीद पर बयान करदा रकम को सोने या चांदी की जो है ना मसावी कीमत में जो है ना बदल सकता है। मज़ीद अगर इसकी जो टाइप्स हैं उसमें बात करते हैं तो फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी की कन्वर्टिबल पेपर मनी। यह जो कन्वर्टिबल पेपर मनी है पड़े ना वो करेंसी नोट हैं जिन्हें होल्डर जो है ना उसकी मर्ज़ी से किसी भी वक्त सोने या चांदी की शक्ल में जो है ना ज़ादाना तौर पर मुकम्मल रकम में तब्दील किया जा सकता है। इसे कन्वर्टिबल पेपर मनी का नाम दिया जाता है। तब्दील होने वाली जो कागजी रकम है उसके लिए सोने या चांदी के 100% पोस्टपनाई जो है ना होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गर्दिश में मौजूद नोट एक ही वक्त में तब्दील के लिए जो है ना पेश नहीं किए जा सकते। सेकंड पॉइंट है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। जो नाकाबिल तब्दील कागजी रकम है वो करेंसी नोट या कागजी करेंसी जो होल्डर की ख्वाहिश पर मुकम्मल रकम में तब्दील नहीं हो सकते, इन्हें नाकाबिल तब्दील कागजी रकम का नाम दिया जाता है। इनकन्वर्टिबल पेपर मनी का नाम इन्हें दे दिया जाता है। इस किस्म के जो नुमाइंदा मुकम्मल जिस्म वाला पैसा है जो गर्दिश करता है और कीमत का हुक्म देता है, इसी की वजह से जो है ना नाकाबिल तब्दील कागजी रकम का मामला गवर्नमेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इन कन्वर्टिबल पेपर मनी का जो है ना इन्हें गवर्नमेंट जो होती है ना किसी भी कंट्री की वो कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें वो दे रहे होते हैं लोगों को। इसके अलावा जो है ना इसमें मेयारी सिक्के या बिलियन की किसी किस्म की पोजिशन बनाई नहीं है पड़ी। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तानी 1 रुपए के नोट को मुकम्मल रकम में तब्दील नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी पोस्टपनाई होती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन है पड़ी ना वो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो रकम होती है जिसकी अंदरूनी कीमत या जिनास की कीमत इसकी कीमत से बहुत कम होती है। इसे क्रेडिट मनी का नाम जो है ना दे दिया जाता है। यानी कम्युनिटी वैल्यू वो जो है ना वो कम होती है मनी वैल्यू से। मनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, कम्युनिटी वैल्यू कम होती है। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का नोट है तो उसकी कीमत जो है ना 100 ही होती है, लेकिन अगर हम इस नोट को कागज़ के तौर पर बेचते हैं तो हमें बहुत कम रकम जो है ना वो मिलेगी। फिर वो 100 रुपये का नोट है पूरा कागज़ का, जो हम उसे बेचना चाहें तो वो वज़न के हिसाब से वो बहुत कम वैल्यू दे देगा। इसका पॉइंट फर्स्ट है टोकन कॉइन्स।
جو ٹوکن سکے ہوتے ہیں یہ مختلف قدروں کے چھوٹے سکے ہیں جن کی رقم کی قیمت کمیونٹی ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی منی ویلیو جو ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، کمیونٹی ویلیو اس کی کم ہوتی ہے۔ ٹوکن سکے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا جاری کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1، 2، 5 اور 10 روپے کا جو سکے ہیں ٹوکن منی کے نام سے ٹوکن کوئن جو ہوتے ہیں نا وہ جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو رقم کی قیمت ان کی اجناس کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے ریپریزنٹیٹیو ٹوکن منی، نمائندہ جو ٹوکن منی ہے پڑی، اس کے اندر وہ رقم ہے جو سونے یا چاندی میں مکمل طور پر حمایت یافتہ اور قابل واپسی ہے پڑی۔ یہ عام طور پر کاغذ کی شکل میں جو ہے نا موجود ہوتا ہے، جس کی اصل پیش کردہ جو مارکیٹ ویلیو کاغذی نوٹوں پر چھپی ہوئی قیمت سے جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ سرکولیٹنگ پرومیسری نوٹ انشورڈ بائی دا سینٹرل بینک، جو سینٹرل بینکس کے ذریعے جاری کردہ پروموشنل نوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا سینٹرل بینک کسی بھی کنٹری کا ہے اس کے ذریعے جاری کردہ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں وہ کنٹری کے اندر جو ہے نا گردش کرنے والے جو ہوتے ہیں وعدہ نوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سینٹرل بینک جو ہے نا وہ جاری کرتا ہے، وہ کنٹری کے اندر سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ان کی قدروں میں تمام کرنسی نوٹ شامل ہیں، جو 100 روپے کا اور 500 اور 1000 وغیرہ کا جو نوٹ ہے وہ شامل ہے پڑا۔ ہر گردشی نوٹ جو ہے نا گردش کرنے والے پر پروموشنری نوٹ میں جو ہے نا یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں جو ہے نا بیریٹ کو کی رقم جو ہے نا ادا کرے گا، حامل ہزار کو مطالبے پر جو ہے نا ادا کرے گا، جو پاکستانی نوٹ پہ چھپا ہوا ہے سینٹرل بینک کی طرف سے، جو سینٹرل بینک اسے پرومس کر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں سونا چاندی جو ہے نا وہ ادا کروں گا مطالبہ پر۔ اس پر جو ہے نا کنٹری کے گورنر کے دستخط بھی ہوتے ہیں، ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی رقم کی قیمت اجناس کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور لاسٹ پہ ڈیمانڈ ڈپازٹس ان بینکس، اس کا جو بینک میں جو ڈیمانڈ ڈپازٹس ہوتا ہے، ڈپازٹ بینک کے خلاف جمع کرنے والی جو رقم ہے اس کے دعوے دے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ ڈپازٹس کو بینک سے نکالا جا سکتا ہے یا چیک جاری کر کے کسی دوسرے شخص کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے جو ذخائر ہوتے ہیں کسی قسم کے پوشت پناہی سونے یا چاندی نہیں ہوتی، چیک کی رقم کی قیمت جو ہوتی ہے اس کے اجناس کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ ڈپازٹس جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑی مقدار میں نقدی لے جانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے، جو لین دین کو آسان اور محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں لوگ۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے کلاسیفیکیشن منی کی جو ہے نا وہ ڈسکس کی ہیں۔ تھینک یو۔